मीनाक्षी जी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो वंदे मातरम का उद्घोष करती थी, जो भारत माता की जय का नारा लगाती। ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस अब महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं रह गई है। ये कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस होती तो इसे छोड़ के कोई नहीं जाता। ये कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते से भटककर मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चलती है। इस कांग्रेस को वामपंथियों ने जकड़ लिया है। ये कांग्रेस माओवाद की तरफ चल रही है। आज इस कांग्रेस में वो लोग हैं जो सनातन को खत्म करने का सपना देखते हैं, जो सनातन को मिटाने की बात करने वालों के साथ खड़े होते हैं। कौन है वो लोग? मुझे हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिला जो कहता हो कि मैं डरा हुआ हूं। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान, मैं आपको बताती हूं, आप ओवैसी जी से नहीं मिले। दुनिया में मुसलमान जितना हिंदुस्तान में सुरक्षित है, इतना अरब में भी सुरक्षित है। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस पार्टी के पहले नेता थे, अब कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं और अब वो इंडिया टीवी के प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी की सच्चाई जो है लोगों के सामने बयां कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को किस तरह से वामपंथी और इन लोगों ने जकड़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी में किस तरह से जो मोहम्मद अली जिन्ना वाली सोच है उसको आज प्रमोद कृष्णम ने बहुत अच्छे से बताया है। राम मंदिर हो या सनातन को लेके सारी विषयों पे आज प्रमोद कृष्णम ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आचार्य जी राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आखिर उनके कर्मों का फल इस पार्टी को मिल क्यों नहीं पा रहा है? कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा क्यों हो रही है? मीनाक्षी जी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो वंदे मातरम का उद्घोष करती थी, जो भारत माता की जय का नारा लगाती थी। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो राम राज्य का सपना जिसने सबसे पहले देखा। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े आइकॉन, आइडियल महात्मा गांधी, जिनकी हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस अब महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं रह गई है। ये कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस होती तो इसे छोड़ के कोई नहीं जाता। ये कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते से भटककर मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे चलती है। इसलिए अब इस कांग्रेस में किसी भी ऐसे नेता का रहना जो इस देश से प्यार करता होगा, जो भारत माता की जय का उद्घोष करता होगा, जो वंदे मातरम का नारा लगाता होगा, जो विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आत्मसात करना चाहता होगा, उसकी जगह अब इस कांग्रेस में बची नहीं है। इस कांग्रेस में अब वो लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इसका नारा लगाते हैं। आज ये कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते से हट के मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे जा रही है। इस कांग्रेस को वामपंथियों ने जकड़ लिया है। ये कांग्रेस माओवाद की तरफ चल रही है। आज इस कांग्रेस में वो लोग हैं जो सनातन को खत्म करने का सपना देखते हैं, जो सनातन को मिटाने की बात करने वालों के साथ खड़े होते हैं। कौन है वो लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सनातन खत्म करना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं उनका साथ दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में कौन है? नाम लीजिए। बुरे लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। जहां तक सवाल है कि वो लोग कौन हैं, वो सारा देश जानता है। आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन मुद्दा यह नहीं है कि वो लोग कौन हैं। मुद्दा यह है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी आज इतनी दुर्दशा हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? यह बड़ा सवाल है। मैं तो नाम लेकर पूछूंगी। आचार्य जी, राहुल गांधी तो खुद को शिव भक्त कहते हैं, भभूत लगाकर वो भी मीडिया के सामने आए। वो कैसे सनातन के विरोधी हो सकते हैं? नर्मदा की पूजा करने वाली प्रियंका गांधी, वो कैसे सनातन की विरोधी हो सकती हैं? कौन है फिर? देखिए मीनाक्षी जी, मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। सवाल है कि सनातन के जो मूल हैं, सनातन के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को आपने अपने जीवन में कितना उतारा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर्फ धर्म का विषय नहीं है। राम सिर्फ धर्म का विषय नहीं है। राम भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का विषय है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें प्रत्येक धर्म के रहने वाले लोगों को अपने धर्म की मान्यताओं के अनुसार उन तमाम
रीति रिवाज और रिचुअल्स करने की छूट है। और दुनिया का एक देश भारत है जिसमें इतने धर्म हैं, जिसमें हर तरह के लोग हैं, और वो सब लोग अपने अपनी मान्यताओं के आधार पर अपने अपने धर्म कर्म का निर्वहन करते हैं। दुनिया का एक देश ऐसा नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान में जो ये सेकुलर और सेकुलरिज्म के नाम पर जो पार्टी हैं, ये भारत को एक ऐसा देश बताते हैं, और वो भी विदेशों में जाकर के, कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। मुझे आप बताओ, कोई दुनिया का ऐसा देश है? एक देश बताओ। आचार्य जी, आप तो 30 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे, आपने वहां पर काम करने की प्रणाली, रीति नीति देखी। क्या आपको बोला गया था कि सनातन पर बात मत करो? क्या आपको बोला गया कि राम पर बात मत करो? या अगर राम मंदिर के विषय में आप चर्चा करते हैं, आप, मुझे याद है मैं अयोध्या में ही, हम लोग एक ही मंच पर बैठे हुए थे, आपने कहा मैं राम मंदिर का प्रस्ताव कैसे ठुकराता, मैं तो आऊंगा, और मैं आया। उसके बाद ही आप पार्टी से निष्कासित हो गए। आपको रोका गया? देखिए मीनाक्षी जी, राम भारत की आत्मा है, सनातन का आधार है। राम को छोड़ने की बात, राम से दूर होने की बात तो बहुत दूर की बात है। आचार्य प्रमोद कृष्णम हो या मीनाक्षी हो, राम और राष्ट्र पर समझौता करना संभव नहीं। और ये मेरी नेचर में है, ये मेरा कैरेक्टर है। जब मैं उधर था तब भी मैंने कहा कि राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ। ये बात आपने किससे कही थी? जिनसे कहनी चाहिए थी। अच्छा, मैंने कहा, आप हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा। नहीं, मीनाक्षी जी, आपने मीनाक्षी राहुल जी से कही थी? मीनाक्षी जी, हाँ या ना? मीनाक्षी जी, आपने पूछा किससे कही, मैंने कहा जिससे कहनी चाहिए थी। तो ये क्या अधूरा जवाब है? भाई, मेरे दर्शकों के लिए तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपने राहुल जी से या प्रियंका जी से, आप तो प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, ऑफिशियल पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, आपने उन्हें कहा नहीं था कि राम मंदिर का निमंत्रण पत्र नहीं ठुकराना चाहिए, बड़ा नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल कहा। और जब ये सवाल खड़ा हुआ कि पूरा विपक्ष राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा रहा है, तो मैंने कहा कि ये मत करो, ये गुनाह है, ये पाप है। ये ठीक वैसा है जैसा भगवान कृष्ण की सलाह को दुर्योधन ने ठुकराया था। और उसका परिणाम क्या हुआ? जहां तक सवाल मेरे निष्कासन का है, तो मैंने ये बात कही थी कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना यह मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद यह समय आया है जब भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा। और प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है। तो मैंने कहा कि राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आपको सम्मिलित होना चाहिए। मुझसे कहा गया कि नहीं, वो एक पर्टिकुलर पार्टी का कार्यक्रम है और आप भी मत जाइए। ये बात किसने कही थी? और कहा गया कि आप भी मत जाइए वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये आपने भी मुझसे सवाल किया था कि आपको अपने निष्कासन का डर नहीं लगता, तो मैंने तब भी ये कहा था, आज भी ये कह रहा हूं कि राम के नाम पर एक बार निष्कासन होने की बात छोड़िए, 1000 बार निष्कासन मुझे मंजूर है। आप ये कह रहे हैं कि आपने पार्टी की समस्या पार्टी के लीडर से डिस्कस की, और खास तौर पर सनातन के विषय पर। तो पार्टी से क्या गाइडेंस आती थी, क्या दिशा निर्देश होता था? आचार्य जी, इस पर ज्यादा मत बोलिए, या इस पर बोलिए, इस पर खुलकर बोलिए। फर्ज कीजिए मैं आज जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लग रहा है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। क्या ऐसा कहा जाता था कि मुस्लिम्स को लेकर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखिए? देखिए, मुसलमान भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। मेरे हजारों की संख्या में मैं ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स को, मुस्लिम उलेमाओं को, मुस्लिम मौलानाओं को जानता हूं और मेरी बात होती है। मुझे हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिला जो कहता हो कि मैं डरा हुआ हूं। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान, मैं आपको बताती हूं, आप ओवैसी जी से नहीं मिले। आप असदुद्दीन ओवैसी से मिले होते तो वो बताते हैं, वो ये कहते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को इस देश में घुसपैठिया बना दिया है। देखिए, पहली बात तो मीनाक्षी ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान घुसपैठिया है। उन्होंने कहा है घुसपैठिया घुसपैठिया है। तो जो घुसपैठिए हैं, जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, जो बाहर से आकर के हमारे इस देश की शांति को भंग करना चाहते हैं, हमारे इस देश की संपदा को लूटना चाहते हैं, क्या उनका स्वागत करना चाहिए?
तो मैं प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ एकदम अडिग होकर खड़ा हूं। दूसरी बात, आपने एक सज्जन का नाम लिया कि ओवैसी कहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी साहब से, और आज मेरी इस बात को पूरा हिंदुस्तान कान खोल के सुने, कि जिस देश में 3-3 बार देश का राष्ट्रपति मुसलमान रहा हो, जिस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुसलमान रहा हो, जिस देश का आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल लतीफ रहे हों, उस देश में मुसलमान के साथ भेदभाव हो रहा है, ये बात कही जा सकती है? फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, एपीजे कलाम, क्या ये मुसलमान नहीं थे? लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर नेता हैं, ये जो स्यूडो सेक्युलरिज्म के अलंबरदार हैं, सेक्युलरिज्म बुरा नहीं है, स्यूडो सेक्युलरिज्म बुरा है। ये हिंदुस्तान के मुसलमान को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान के मुसलमान को ये बताना चाहते हैं कि तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। और मीनाक्षी, दुनिया में मुसलमान जितना हिंदुस्तान में सुरक्षित है, इतना अरब में भी सुरक्षित है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस पार्टी के निष्कासित नेता है, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी की जो सच्चाई है जनता के सामने रख दी है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो नीतियाँ जो निर्धारित कर रहे हैं, वो पहले जो है वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाते थे, और अब जो है उससे नफरत करते हैं। और किस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र किया अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि उनकी नीतियों पे कांग्रेस पार्टी चल रही है। राम मंदिर सनातन को लेके भी किस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर होता है, वो सब कुछ आज प्रमोद कृष्णम ने बताया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।